वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रिस्पेक्टेड सिंह साहब, SGPC मेंबर्स, साध संगत, इस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द बार बार जिसकी रिपीटेशन हुई वो है नैरेटिव। कि नैरेटिव जो है स्टेट नैरेटिव को सेट करती है और हम लोग उस नैरेटिव का चश्मा लगाकर सब चीज़ों को देखना और उसको इंटरप्रिटेशन उसकी शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से एक और शब्द है प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन। चाइना में एक आदमी हुआ, एक लीडर हुआ, माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग ने एक शब्द दिया था प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन। प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन का मतलब ये है कि समस्याएं तो बहुत हैं, देयर आर ए लॉट ऑफ कंट्राडिक्शंस इन चाइनीज सोसाइटी, कि चीन के समाज में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है। युद्ध के अंदर भी हम लोग देखें कि फ़र्ज़ करो 10 आदमी लाठी लेकर आ जाएं और हमें उनका मुकाबला करना हो, तो उनमें से जो सबसे ताकतवर होगा, अगर हम लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे तो लड़ाई को जीत जाएंगे, अदरवाइज़ हम लोग सबसे कमज़ोर पर अटैक करेंगे तो हम लोग लड़ाई को हार जाएंगे। तो चाइना की सोसाइटी में माओ ने कहा कि प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है अमीर और गरीब की लड़ाई, प्रोलिटेरिएट जो सब कुछ हार चुका है, सर्वहारा की और पूंजीपति की, कैपिटलिस्ट की लड़ाई। लेकिन जब हम लोग भारतीय संदर्भ में आते हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव में आते हैं, तो भारतीय समाज का जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है वो है विपरवाद, वो है ब्राह्मणवाद। और विपरवाद जो है यही स्टेट का इस्तेमाल करता है नैरेटिव को सेट करने के लिए। तो इसलिए छोटी छोटी समस्याएं तो हैं, छोटे छोटे एजेंडे तो हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है विपरवाद की, जो सांस्कृतिक हमला हम पर हो रहा है, उसका हमें मुकाबला करना होगा। और एक ही इनका मकसद है कि येन केन प्राक्रेन बाय हुक और बाय क्रुक, सिक्खी को फैलने से रोका जाए, सिक्खी के विस्तार को रोका जाए, सिक्खी के फलसफे को रोका जाए। अभी हरियाणा के अंदर एक हफ्ता पहले करनाल में एक स्कॉर्पियो गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, और शीशे इसलिए तोड़े क्योंकि उस गाड़ी के पीछे संत जी का, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरवाला जी का फोटो लगा हुआ था। उसके बाद गिरफ्तारी उन लोगों की होनी चाहिए थी जिन्होंने उस शीशे को तोड़ा, जिन्होंने उस गाड़ी को नुकसान किया। लेकिन कल जो है पंजाब के 4 लड़कों को, 4 नौजवानों को ये कह के पकड़ लिया गया कि ये खालिस्तानी हैं, ये जो है इन्होंने कट्टा जो है इनके पास मिला है, जो पाकिस्तान से ड्रोन से जो है इन्होंने कट्टा जो है वो इंडिया में बॉलिंग हुई थी, और इस कट्टे को और इन 31 जो कारतूस थे इनको ये तेलंगाना में जो है भेजना चाह रहे थे। माने खालिस्तान का नक्शा जो है इसका मतलब तेलंगाना तक इनकी नज़रों में हो गया। तो ये लोग जो हैं झूठे नैरेटिव सेट करके हमें जो है डरा रहे हैं, जिससे हरियाणा के जो नौजवान जो सिख बनने की ओर अग्रसर हैं या जिनके अंदर सिक्खी की भावना पनप रही है, उनके बीच ये डर बिठा दिया जाए कि अगर तुम सिख बनोगे तो तुम्हें जो है खालिस्तान का नाम देके तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में जो है भाई परवाना जी की गिरफ्तारी हुई, और इसी कड़ी में यहाँ पंजाब के अंदर ये हिंदू और सिख के बीच में जो है लड़ाई करवाना चाहते हैं। हिंदुइज़्म को जैसा मैंने समझा, हिंदुइज़्म मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना पर्सनल मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि हिंदुइज़्म जो है ये भी एक विपरवाद जो है, ये हिंदुइज़्म विपरवाद जो है वो हिंदुइज़्म के नाम पर जो है प्रफुल्लित होता है, और हिंदुइज़्म को आगे रख के, मंदिरों को आगे रख के ये लोग अपना बचाव करते हैं। तो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन को हम लोग समझें, और इसमें हरियाणा और पंजाब को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हरियाणा और पंजाब को जो छोटे इश्यूज़ हैं, SYL का इश्यू है, देखो हमारी जो कौम है, पंजाब की जो धरती है, इसने दुनिया को अमृत छकाया है, सिख कौम ने दुनिया को अमृत छकाया है। तो अमृत छकाने वाली कौम कम से कम जो है पानी के मसले पे नहीं लड़े, हम लोग इकट्ठे मिलके लड़ेंगे और इन शक्तियों को हराएंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।